बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद साकिब कदीर। डिजिटलाइजेशन इन एडवोकेसी के मिशन को लेकर हम कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ सीखने सिखाने का सिलसिला लेके चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इस खूबसूरत एडवोकेसी के प्रोफेशन में डिजिटलाइजेशन की हेल्प के ज़रिए, मॉडर्न टूल्स के ज़रिए, एडवांसमेंट के ज़रिए हम भी एक मॉडर्न वर्ल्ड में दाखिल हो जाएं और अपने इस प्रोफेशन में कुछ फैसिलिटेशंस हासिल कर पाएँ, इसके अंदर कुछ एडवांसमेंट हासिल कर पाएँ और हमारे काम में भी कुछ निखार आ जाए और हम अपनी परफॉर्मेंसेस को भी बेहतर बना सकें। इसी सिलसिला में फ़िलहाल गुज़श्ता कुछ पॉडकास्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एक पीडीएफ सॉफ्टवेयर लिक्विड टेक्स्ट को। हमने उसके मुख्तलिफ छोटे-छोटे कुछ ट्यूटोरियल्स, कुछ उसके जो फीचर्स थे स्पेशली फॉर द पर्पज़ ऑफ लॉयर्स, हमने उस पे काम किया, हमने उसको कुछ देखा। आप अगर कुछ इब्तदाई वीडियोज़ देखना चाहें, तो मेरे चैनल पे पिछली वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आज हम उसकी एक और फीचर को डिस्कस करेंगे और एक और एस्पेक्ट को समझेंगे कि हम लॉयर्स के पास अक्सर ऐसा होता है कि हम जब कोई केस फाइल करते हैं तो ज़ाहिर है वो एबीसी वर्सेस एक्स-वाई-ज़ेड कोर्ट में केस चलता है। हम लेट्स से कि उसके अंदर प्लेंटिफ हैं। तो कुछ अरसे के बाद ये होता है कि डिफेंडेंट भी उस केस में कोई बाज़ू दावा, कोई काउंटर सूट फाइल कर देता है। तो लिहाज़ा फिर एक नया केस आ जाता है एक्स-वाई-ज़ेड वर्सेस एबीसी। या उसी केस के अंदर हमारी कोई स्टे एप्लीकेशन या ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन या कोई भी मिसलेनियस एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट का कोई एक वर्डिक्ट आ जाता है और फिर हमें उस मैटर को उठा के अपील में, रिवीजन में या हाई कोर्ट रिट में लेके जाना पड़ता है। तो उसी केस से मुतल्लिक हमारी एक नई फाइल तरतीब पाती है, हमें एक नई फाइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। अब टेक्निकली हुआ क्या कि हमारी एक ओरिजिनल ट्रायल कोर्ट की फाइल है, उसके साथ अब हमारी उसका जो काउंटर सूट की फाइल या अपील की फाइल या उसी के मुतालिक रिट की फाइल एक नई फाइल तैयार हो गई। बाज़ औक़ात एक सब्जेक्ट मैटर से मुतालिक हमारी 2, 3 या 4 फाइल्स इंडिपेंडेंट वो भी तैयार हो जाती हैं। ऐसा भी होता है कि हमारे वो मल्टीपल जो केसेस होते हैं, वो डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग होते हैं। तो इस सूरत में ये भी मुमकिन है कि हमें उन सारी फ़ाइलों की एट ए टाइम ज़रूरत ना पड़ती हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि हमें बाज़ औक़ात किसी अपनी ट्रायल कोर्ट की फ़ाइल या एपेलेट कोर्ट की फ़ाइल या रिवीजनल कोर्ट की फ़ाइल या काउंटर सूट की जो फ़ाइल है, उसमें से किसी डॉक्यूमेंट को कंसल्ट करना पड़े, रेफ़र करना पड़े, देखना पड़े, रिकॉल करना पड़े या अपने नोट्स को कंसल्ट करना पड़े। तो इस सूरत में हम देखेंगे कि डिजिटलाइज़ेशन के ज़रिए लिक्विड टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के अंदर हम इस टूल लिक्विड टेक्स्ट का जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम अपनी इस मसले को किस तरह हल कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं लिक्विड टेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ। ये मेरे सामने लिक्विड टेक्स्ट सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। मैं एक सिंपल फ़ाइल को खोल रहा हूँ, जो कि मैंने रफ़ फ़ाइल बनाई हुई है। आप लोगों को पता है कि किस तरह हमने लिक्विड टेक्स्ट के अंदर एक फ़ाइल को इंपोर्ट करना है। मैंने ये ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए फ़ाइल एक इंपोर्ट की हुई है। हम सिंपल इस फ़ाइल को यहाँ से हमने उसके इंडेक्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको हमने अपने वर्क स्पेस, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो हमारा वर्क स्पेस है। हमने उसको उस वर्क स्पेस के अंदर शिफ्ट कर लिया। अब ये मेरी एक फ़ाइल है, आप जानते हैं कि हम इनको किस तरह हम इनकी लिंकिंग कर सकते हैं। ये मेरी पटिशन है, मैंने इसको लिंक कर दिया और इसी तरह हमारे आगे चलकर कोई एनेक्स्चर, जैसे ये गिफ्ट डीड है, मैंने गिफ्ट डीड को एनेक्स्चर अटैच कर दिया। उसके बाद उसका ये वो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, मैंने उसको अटैच कर दिया एंड सो ऑन। डिटेल्स हम सारी जानते हैं। अब ये जो आज का हमारा मौजू है कि अब इसी सब्जेक्ट मैटर से मुतल्लिक, इसी मैटर से मुतल्लिक मुझे एक और फाइल है जो इसी केस, इसी प्रॉपर्टी और इसी प्रोपोज़िशन से मुतल्लिक है, उसको मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है। तो मैंने उसको भी अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद लेट्स सी कि ये मेरी वो फाइल मेरे सामने आ गई। अब ये मेरा एक वर्क स्पेस है जो कि पहले केस का था। मैं इसका लेट्स सी कि आपके सामने नाम आ रहा है कि एबीसी वर्सेस एक्स वाई जेड, जो भी इसका नाम है वो मेरे पास सेव है। अब जो मैंने नई फाइल इंपोर्ट की है उसके लिए मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक नया वर्क स्पेस ऐड करूंगा। मैंने ये ऐड वर्क स्पेस दबाया
इसको मैंने रीनेम किया, मैंने इसका नाम लिख दिया मलूक वर्सेस डायरेक्टर, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसी तरह मैं इसके भी इंडेक्स को एक्सरप्ट करके अपने यहाँ साइड पे ले आया। यहाँ पर मैंने इनको भी उसी तरह टैगिंग कर दी। बेल पटिशन है ये, उसके बाद इसके आगे एफआईआर आएगी, एफआईआर को टैग कर दिया एंड सो ऑन। अब टेक्निकली हुआ ये कि ये आप देख सकते हैं कि मेरे राइट साइड पे जो ब्लॉक खुला है, इस ब्लॉक के अंदर ये बात हमें क्लियर हो रही है कि हम हमारे पास दो वर्क स्पेसिस मौजूद हैं, जिसमें दो इंडिपेंडेंट फाइल्स, दो इंडिपेंडेंट फॉरम्स की फाइल हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर मैंने पिछली फाइल पे जाना है, मैंने सिंपल क्लिक किया, मैं पिछली फाइल पे आ गया। अब अगर मुझे दूसरी फाइल में इसी केस की दूसरी जो केस फाइल है उस पे जाना है, मैंने वर्क स्पेस पे जाके उसको क्लिक किया और मैं उस पे आ गया। तो इस तरह हम बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से अपनी मल्टीपल फाइल्स को एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हम सेव कर सकते हैं। अब मैं ये तो मैंने जस्ट आपके लिए एक सैंपल फाइल शो की। मैं अब जिस पे मैंने कुछ एक डिटेल काम किया हुआ है, मैं वो एक फाइल आपके सामने खोलता हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक वर्क स्पेस है। इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ फाइल्स को हाईलाइट और उनकी लिंकिंग की हुई है। ये देखिए, ये इस एक क्लाइंट के मल्टीपल केसेस जो कि एक ही सब्जेक्ट मैटर से मुतल्लिक हैं, उन सब के मैंने डिफरेंट जो है ना वर्क स्पेसेस बनाए हुए हैं। हर वर्क स्पेस पे उसका एक डिफरेंट केस है, सिविल है, क्रिमिनल है। आप लोग जानते हैं कि 489 एफ के अंदर हमारा क्रिमिनल केस भी हो सकता है, और चेक बाउंस होने की सूरत में हम ऑर्डर 37 सीपीसी का रिकवरी का सूट भी फाइल कर सकते हैं, सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं, उसमें अपील भी आ सकती है। तो इस तरह उस एक प्रोपोजिशन से मुतल्लिक हमारे जितने मल्टीपल केसेस होंगे, हम लिक्विड टेक्स्ट के अंदर उसको एक ही प्रोजेक्ट के अंदर रख सकते हैं। जब हमने एक फाइल को हाईलाइट किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, उनके अंदर टैगिंग की होगी, तो वो चीज़ हमारे लिए प्रिजर्व रहेगी। और साथ ही अगर हमने उसकी एपलेट फाइल को डिस्कस करना है, कंसल्ट करना है, रिवीनल फाइल को देखना है, रिट को देखना है, तो वो भी इसी प्रोजेक्ट में हमारे साथ घूम रही होगी, हमारी एक्सेस में होगी। कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट नहीं होगा। हम सिंपल अपना वर्क स्पेस चेंज करेंगे और हम उस दूसरी फाइल में शिफ्ट हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप प्लीज़ ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट तजर्बात कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।